हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और काफ़ी न्यूज़ में है रिसेंटली। हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट, इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी समझेंगे इस वीडियो में, और क्यों तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने गवर्नमेंट से इसकी डिमांड की है हेलीकॉप्टर मनी या क्वांटिटेटिव ईजिंग की, ये भी समझेंगे। क्या हेलीकॉप्टर मनी और क्वांटिटेटिव ईजिंग सेम है, ये भी इस वीडियो में समझेंगे। मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बैक बेंचर्स गुरु। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो सीधा आते हैं हेलीकॉप्टर मनी पे। हेलीकॉप्टर मनी, जैसा कि आप टर्म से समझ रहे होंगे, ये हेलीकॉप्टर से मनी डिस्ट्रीब्यूट करना जैसा नहीं है, लेकिन हाँ, इसका मतलब होता है कि एक देश का सेंट्रल बैंक जैसा हमारे देश में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो एक देश का सेंट्रल बैंक ज़्यादा मनी प्रिंट करता है मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए। मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है और गवर्नमेंट के थ्रू ये करेंसी, ये मनी लोगों में बांटा जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेंट्रल बैंक का काम क्या है? मनी का सप्लाई बढ़ाना। कैसे सप्लाई बढ़ाएगा? करेंसी ज़्यादा प्रिंट करके, और ज़्यादा प्रिंट करेगा तो किसके पास पैसा बांटने का पावर है? पैसा बांटने का पावर गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट चाहे तो डायरेक्ट दे दे या फिर लोगों को टैक्स बेनिफिट दे दे, लेकिन हेलीकॉप्टर मनी ये मोस्टली डायरेक्ट ट्रांसफ़र के केस में होता है। मान लीजिए कल को आपके अकाउंट में, आप सबके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये या हज़ार रुपये एक टर्म फिक्स अमाउंट आने लगे कल को। इससे क्या होगा? लोगों के हाथ में पैसा आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हल्का इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए, अराउंड 4% का इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश मिलेगा। आपको पता होगा कि इस कोरोना वायरस के वजह से इकोनॉमी हमारी स्लो डाउन में पहले से थी और स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई है। तो ये हेलीकॉप्टर मनी इसलिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, गवर्नमेंट इस बारे में कोई ऑफिशियल बात नहीं की है, और कल ही आरबीआई का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। आरबीआई के गवर्नर कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइए। आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि उन्होंने रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया है। तो ये सब भी पॉलिसी टूल हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, मॉनिटरी पॉलिसी टूल, जो कि सेंट्रल बैंक यूज़ कर सकती है। लेकिन हेलीकॉप्टर मनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। जब सारे ये सब टूल्स फेल हो जाएं, तब हेलीकॉप्टर मनी का टूल इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये एक अनकन्वेंशनल मॉनिटरी पॉलिसी टूल है। अनकन्वेंशनल है, इसको हमेशा यूज़ नहीं करते हैं, काफ़ी रेयर केस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये अनकन्वेंशनल मॉनिटरी पॉलिसी टूल है, और जो भी इकोनॉमी पटरी से उतर गई है उस इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए ये हेलीकॉप्टर मनी का टूल यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि इसमें क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लार्ज सम ऑफ मनी प्रिंट किया जाता है, किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक हमारे देश का कौन सा है? आरबीआई। तो लार्ज सम ऑफ मनी प्रिंट करती है आरबीआई, और गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिक में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आरबीआई, और डिस्ट्रीब्यूट करने का एक ही मकसद होता है, कंजम्पशन बढ़ाना, और कंजम्पशन और डिमांड बढ़ाना, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है। ठीक है, और हल्का सा इन्फ्लेशन भी आता है। ठीक है, ये इसका एम है। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर मनी का कंसेप्ट किसने दिया था? हेलीकॉप्टर मनी का कंसेप्ट मिल्टन फ्राइडमैन, ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है। ये 1960s के अराउंड ये हेलीकॉप्टर मनी का कंसेप्ट मिल्टन फ्राइडमैन ने दिया था, और इसको पॉपुलराइज किया बेन बर्नाक ने। इसको पॉपुलराइज किया इन्होंने। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मिल्टन फ्राइडमैन ने ये टर्म कॉइन किया था, पॉपुलराइज, ये 2000 के अराउंड। इसको ये बेन बर्नाक, ये फेडरल रिजर्व के चेयरमैन थे यूएस में, उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया था। ठीक है, तो इस टर्म से सिंपली डिनोट ये किया जाता है कि हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग मनी फ्रॉम द स्काई। ये आप फिगर देखो, ऐसे हेलीकॉप्टर से पैसा गिर रहा है, सब लोग ले रहे हैं इक्वल पैसा, लेकिन ये लिटरल इसका सेंस है। एक्चुअल में क्या होता है? गवर्नमेंट आपके में या तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दे, या फिर गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे, या फिर गवर्नमेंट एकदम टैक्स को इतना कम कर दे कि आपको उसका डायरेक्ट बेनिफिट हो। लेकिन हेलीकॉप्टर मनी का मतलब यही होता है कि आपके खाते में कुछ पैसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र गवर्नमेंट कर दे और आपको उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो पैसा आपके अकाउंट में आएगा उसको आपको वापस नहीं करना है। ये हेलीकॉप्टर मनी का मतलब है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, इंडियन गवर्नमेंट का भी इस पर ऑफिशियल कुछ नहीं कहना है, ये बस न्यूज़ में, ये न्यूज़ डोमेन में ये चर्चा चल रही है। ठीक है, तो जब मिल्टन फ्राइडमैन ने ये टर्म कॉइन किया था तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए कॉइन किया था, जब भी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अभी दुनिया में
द ग्रेट लॉकडाउन चल रहा है। ये टर्म आप सुन रहे होंगे, द ग्रेट लॉकडाउन, क्योंकि दुनिया की मैक्सिमम आबादी अभी घर पे बंद है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रहा है। और इकोनॉमी को, जितना भी बड़ी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, हमारी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, उसको ट्रैक पे लाने के लिए ये हेलीकॉप्टर मनी का कंसेप्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस पॉलिसी के रिगार्डिंग ये इसका मकसद होता है कि डायरेक्टली इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई, और गवर्नमेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। आरबीआई इसको करेंसी प्रिंट करेगी और गवर्नमेंट पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन आरबीआई भी एक हद से ज़्यादा प्रिंट नहीं कर सकती है, नहीं तो आरबीआई खुद बैंकरप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी भी काफ़ी लिमिटेशंस है। ठीक है, अब आते हैं, इसको कंफ्यूज किया जाता है क्वांटिटेटिव ईजिंग से। क्वांटिटेटिव ईजिंग में गवर्नमेंट को पैसे वापस करने होते हैं, गवर्नमेंट को पैसे वापस करने होते हैं। सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई इंक्रीज इसमें भी होता है। क्वांटिटेटिव ईजिंग में भी आरबीआई का पर्पस होता है देश में मनी सप्लाई को, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना। लेकिन इस केस में जो पैसा ये प्रिंट करेगी या फिर जो पैसा ये बढ़ाएगी थ्रू बाइंग एसेट्स, एसेट खरीदेगी, बॉन्ड्स खरीदेगी। अब जब बॉन्ड्स खरीदेगी, एसेट्स खरीदेगी, तो वो पैसा ये कुछ दिनों के बाद डिमांड करेगी, वो आरबीआई को या सेंट्रल बैंक को वापस मिलेगा क्वांटिटेटिव ईजिंग में। लेकिन इसमें रीपेमेंट नेसेसरी नहीं होता है। इसमें हेलीकॉप्टर मनी में रीपेमेंट नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन इसमें रीपेमेंट होता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड खरीदा जाता है, एसेट खरीदा जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, अभी रिसेंटली फेडरल रिजर्व ने, यूएस के सेंट्रल बैंक ने $700 बिलियन का क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, ये कोरोना वायरस पैंडेमिक के लिए। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग सीख सकते हैं, काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स कर रही है क्वांटिटेटिव ईजिंग। ठीक है, लेकिन ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉनिटरी पॉलिसी मेजर है, इसको भी रेयर केसेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, कभी कभी हम लोग इंटरचेंज करके भी बोल देते हैं हेलीकॉप्टर मनी और क्वांटिटेटिव ईजिंग को, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर मनी में रीपेमेंट जनरली नहीं होता है। ठीक है, और ये चैलेंजेस क्या क्या है हेलीकॉप्टर मनी से रिलेटेड, ये हाई इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन इससे हो सकता है। लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, उससे हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है, तो वो देश के लिए खतरनाक है, इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब कि चीज़ों के दाम 100 गुना 50 गुना इस तरह से बढ़ जाए। 3-4% इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन बहुत गलत चीज़ होता है। तो हेलीकॉप्टर मनी से ये हो सकता है हाइपर इन्फ्लेशन। करेंसी डिप्रिशिएशन, रुपये की वैल्यू मान लो $1 की वैल्यू अभी 75 रुपीज़ है, कल को ये 90 जा सकती है, क्योंकि हम लोग मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, करेंसी बढ़ाएंगे, तो करेंसी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, और इसका पूरा ये कॉन्सेप्ट का अजम्पशन इस बेसिस पे है कि लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो लोग खर्च करेंगे। अजम्पशन क्या है कि लोग सेविंग्स नहीं करेंगे, लेकिन अगर लोगों ने सेविंग्स किया तो इसका पर्पस डिफीट हो जाएगा, हेलीकॉप्टर मनी का कोई मतलब नहीं होगा। तो हेलीकॉप्टर मनी का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए, और अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाइए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।